अंडर रूट 37 का मान कितना होगा? ये हो जाएगा कड़ी में 37 बराबर कड़ी में 36 धन 1, ये बराबर होगा 6 धन 6 दूनी 12, 1/12। अब इसका एलसीएम 12 हुआ, 12 72, 12 12 से कट गया, धन 1 12 1 72 1 73, 73 12 को भाग दे दे, 12 72, एक आया 10 बढ़ाए 10 हुआ, 0 बढ़ाए 100 हुआ, 12 8 96, 4 हुआ 40 हुआ, 12 तिहाई 36, 4 आया। इसका आंसर होगा कड़ी में 37 बराबर 6.083 के, यही आंसर होगा। ये बराबर होगा करणी में 9 धन 4, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दूनी 6 धन 6, 3 दूनी 6 4/6, ये हो जाएगा 6 लगो 6 3 18, 6 6 से कट गया 4, 18 4 22, 22 में 6 का भाग दे देंगे, 6 3 18, 4 आया 10 बढ़ाया 40, 6 36, फिर 4 आया 6 36, आंसर हुआ 3.666। देखो 0.0 यहाँ पर है, यहाँ पर 0.0 हो जाएगा। 121 का मान 121 का वर्गमूल 11 होता है। कड़ी में दशमलव बाद, कड़ी में दशमलव बाद 3 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव बाद 2 अंक हो जाएगा, यही 0.11 इसका आंसर होगा। देखो 600 का 0.0 है, 0.0 लिखेंगे। 625 का वर्गमूल 25 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा। करणी में दशमलव बाद 4 अंक है, करणी में दशमलव बाद 2 अंक होगा, यही 0.25, करणी में 0.0625 का वर्गमूल होगा, अतः आंसर होगा 0.25। देखिए 0.0 है, 0.0 लिखेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 3 अंक होगा, तो इसका आंसर होगा 0.012, यही आंसर होगा। देखिए 0.0 है, 0.0 हो गया। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक होगा, इसका आंसर 0.012 होगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। 0.0, देखिए करणी में 0.09 का मान कितना होगा? 0.0 है, 0.0 लिख लीजिए, और 9 का वर्गमूल 3 होता, करणी के बाद 2 अंक है, करणी में दशमलव के बाद 2 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1 अंक होगा, यही इसका आंसर 0.3 होगा।
देखिए 900 का वर्गमूल कड़ी में 900 का वर्गमूल कितना है 30 है, तो कड़ी में 900 के वर्गमूल जगह 30 लिख दीजिए। ध्यान कड़ी में 0 है, 0 लिख दीजिए। दशमलव बाद 2 अंक, कड़ी में दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अधन कड़ी 0 है, 0 लिख दीजिए। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसी को जोड़ दीजिए। 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3, यही इसका आंसर हो गया। यदि कड़ी में 400 बराबर 20, तो 400 धन कड़ी में 0.0400 धन कड़ी में 0.0000004 का मान कितना है। देखिए 400 का वर्गमूल 20 है, तो 400 का वर्गमूल 20 लिख लीजिए। धन है, धन लिख लीजिए। 0 है, 0 लिख लीजिए। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होगा। धन है, धन हो गया। कड़ी में 0 लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा। कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। सबको जोड़ लीजिए। 0 2 कड़ी में 0 है, 0 लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6, कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 4 का 2 हो गया। यही आंसर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब का ऊपर पूरा करेंगे और 1 अरब का नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 324 गुणे 81 गुणे 46 2 4। 1 अरब का ऊपर पूरा किए तो सब दशमलव हट गया, और 1 अरब का नीचे पूरा करेंगे तो हो जाएगा 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 81 गुणे 64। अब देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 4625 का वर्गमूल 4624 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 4 होता है। यहाँ ये कितना हुआ 36, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा काट, 6 गुणे 7 कर दीजिए, 6 से 42, 42 से ज़्यादा आता 8 लिखा जाए, तो 4624 का वर्गमूल 68 आया। 68 लिख लिए बटे 1500
15,625 का वर्गमूल 125 होता है, गुणे 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 17 चौका 68, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 नवा 18, 9 तिरिक 27, 3 तिरका 9 आ गया। 3/125, 3 में 125 का भाग दे दीजिए, 0 दशमलव बढ़ाए ये 30 हुआ, 0 बढ़ाए 300 हुआ। 1 बार गया, 2 बार गया, 2 से 50 हुआ, 50 आया। अब 0 बढ़ाए 4 बार गया, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 4 के 4 1 5। आंसर आएगा 0.024, यही आंसर होगा। जीरो दशमलव 324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625, 0.0289 गुणे 0 गुणे 772.9 गुणे 64। देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब का ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 अरब का नीचे। तो ये 324 गुणे 81 गुणे 4,624 बटे 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64 हो जाएगा। 324 का वर्गमूल 18 होता है, गुणे 81 का वर्गमूल 9 गुणे 4,624 का वर्गमूल 68 बटे 15,625 का वर्गमूल 125, 2 से वर्गमूल 17, 729 मूल 27, 64 का वर्गमूल 28। अब देखिए काट दीजिए, उत्तर आया 3/125। 3 में 125 भाग दे दीजिए, आंसर आया 0.024। √37 का मान कितना होगा? ये हो जाएगा कड़ी में 37 बराबर कड़ी में 36 धन 1, ये बराबर होगा 6 धन 6 दूनी 12, 1/12। अब इसका एलसीएम 12 हुआ, 12 72, 12 12 से कट गया, धन 1 12 1 72 1 73, 73 12 का भाग दे दे, 12 72, 1 8 10 बढ़ाए 10 हुआ, 0 बढ़ाए 100 हुआ, 12 8 96, 4 हुआ 40 हुआ, 12 तिहाई 36, 4 आया। इसका आंसर होगा कड़ी में 37 बराबर 6.083 के, यही आंसर होगा। ये बराबर होगा करणी में 9 धन 4, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दूनी 6 धन 6, 3 दूनी 6, 4/6, ये हो जाएगा 6 लगो 6 3 18, 6 6 से कट गया 4, 18 4 22, 22 में 6 का भाग दे देंगे, 6 3 18,
4 आया, दशमलव बढ़ाया 40, छछवाक 36, फिर 4 आया, छछवाक 36, आंसर हुआ 3.666। देखो 0., यहाँ पर है, यहाँ पर 0., हो जाएगा। 121 का मान 121 का वर्गमूल 11 होता है। करड़ी में दशमलव बाद, करड़ी में दशमलव बाद 3 अंक है, करड़ी के बाद दशमलव बाद 2 अंक हो जाएगा। यही 0.11 इसका आंसर होगा। देखो 600 का 0., है 0., लिखेंगे। 625 का 625 का वर्गमूल 25 होगा। 625 का वर्गमूल 25 होगा। करणी में दशमलव बाद 4 अंक है, करणी में दशमलव बाद 2 अंक होगा। यही 0.25, करणी में 0.0625 का वर्गमूल होगा। अतः आंसर होगा 0.25। देखिए 0., है 0., लिखेंगे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो इसका आंसर होगा 0.012। यही आंसर होगा। देखिए 0., है 0., हो गया। करणी में दशमलव बाद 6 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक होगा। इसका आंसर 0.012 होगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। 0., देखिए करणी में 0.09 का मान कितना होगा। 0., है 0., लिख लीजिए। और 9 का वर्गमूल 3 होता। करणी के बाद 2 अंक है, करणी में दशमलव के बाद 2 अंक है, करणी के बाहर दशमलव के बाद 1 अंक होगा। यही इसका आंसर 0.3 होगा। देखिए 900 का वर्गमूल, करणी में 900 का वर्गमूल कितना है, 30 है। तो करणी में 900 के वर्गमूल जगह 30 लिख दीजिए ध्यान। करणी में 0., है 0., लिख दीजिए। दशमलव बाद 2, करणी में दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अधन करणी 0., है 0., लिख दीजिए। करणी में दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसी को जोड़ दीजिए। 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3। यही इसका आंसर हो गया। यदि करणी में 400 बराबर 20, तो 400 धन करणी में
0.04000 धन कड़ी में 0.0000004 का मान कितना है। देखिए 400 का वर्गमूल 20 है तो 400 का वर्गमूल 20 लिख लीजिए। धन है धन लिख लीजिए, 0 दशमलव है 0 दशमलव लिख लीजिए। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी में दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। कड़ी में दशमलव के बाद 4 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होगा। धन है धन हो गया। कड़ी में 0 दशमलव है 0 दशमलव लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक है, कड़ी के बाद दशमलव के बाद 3 अंक होगा। कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। सबको जोड़ लीजिए। 0 2 कड़ी में 0 दशमलव है 0 दशमलव लिखे। कड़ी में दशमलव के बाद 6 अंक, कड़ी में दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 4 का 2 हो गया। यही आंसर होगा। इक्याई दहाई सैकड़ा है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब का ऊपर पूरा करेंगे और 1 अरब का नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा 324 गुणे 81 गुणे 46 2 4। 1 अरब का ऊपर गुणा किए तो सब दशमलव हट गया, और 1 अरब का नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 81 गुणे 64। अब देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 4625 का वर्गमूल 4624 का वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 4 होता है। यहाँ ये कितना हुआ 36, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा काट, 6 गुणे 7 कर दीजिए, 6 से 42, 42 से ज़्यादा आता 8 लिखा जाए, तो 4624 का वर्गमूल 68 आया। 68 लिख लिए बटे 15,625 का वर्गमूल 125 होता है, गुणे 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 17 चौका 68, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 नवा 18, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 आ गया, 3 बटे 125। 3 में 125 का भाग दे दीजिए, 0 दशमलव बढ़ाए ये 30 हुआ, 0 बढ़ाए 300 हुआ। 1 बार गया, 2 बार गया, 2 से 50 हुआ, 50 आया। अब 0 बढ़ाए 4 बार गया, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 20, 4 के 4 1 5। आंसर आएगा 0.024।
यही आंसर होगा। जीरो दशमलव 324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625 0.0289 गुणे 772.9 गुणे 64। देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। एक अरब का ऊपर गुणा कर दीजिए, एक अरब का नीचे। तो ये 324 गुणे 81 गुणे 4,624 बटे 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64 हो जाएगा। 324 का वर्गमूल 18 होता है, गुणे 81 का वर्गमूल 9 गुणे 4,624 का वर्गमूल 68 बटे 15,625 का वर्गमूल 125 दूसरे वर्गमूल 17 729 गुण 27 64 का वर्गमूल 28। अब देखिए काट दीजिए, उत्तर आया 3/125। 3 में 125 भाग दे दीजिए, आंसर आया 0.024।